सौर ज्वालाएं उठने लगी हैं। अगले 6 साल इस धरती पर काम करने वाली हर प्रकार की ऊर्जा में एक एक्स्ट्रा उछाल रहेगा। सौर ज्वालाओं का एक विस्फोट हुआ है। वो जीवन जो इस तरह से विस्फोट के लिए तैयार है, वो स्फूर्ति से भर जाएगा। एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आने वाला है। कुछ इसका लाभ उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे। आप क्या करेंगे? तो मॉनसून के अगस्त महीने के हिसाब से ये काफी गर्म है। शायद अगले 10 से 12 महीने औसतन तापमान दूसरे सालों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि सौर ज्वालाओं का विस्फोट हुआ है। अब क्या ये हमें नुकसान कर रही है? ना, ये बस कुछ ऐसा है। मान लीजिए अभी हवा इस तरह बह रही है। मान लीजिए हवा इस दिशा में बह रही है, चलेगा ना? अगर उस दिशा से बहे तो ठीक है। अब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यह वाकई एक दिक्कत होगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हवा जोर से चल रही हो। या मान लीजिए आप उड़ना चाहते हैं। आप उड़ना चाहते हैं और हवा इस तरह बह रही है। अगर आप हवा में जाएं तो बिना ज्यादा प्रयास के, बिना ज्यादा ईंधन के आप यूं ही उड़ जाएंगे। पर अगर आप उसके साथ जाने की कोशिश करें तो आपका हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, या आपका ग्लाइडर, जो भी आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हवा उसके लिए वरदान है जो उसका उपयोग करना जानता है, और उसके लिए एक शाप की तरह जो उसका उपयोग करना नहीं जानता। यह ब्रह्मांड में हर ताकत के लिए सच है। तो सौर ज्वालाएं भी ऐसी ही हैं। तो वो जीवन जो इसके लिए तैयार होगा वो स्फूर्ति से भर जाएगा, और वो जीवन जो तैयार नहीं है वो कमजोर हो जाएगा या जल जाएगा। तो अगर ये मिट्टी उपजाऊ है और पर्याप्त नमी को सोखे हुए है, तो अगर सूर्य बहुत गर्म हो जाए तो ये पेड़ दुगनी तेजी के साथ बढ़ेगा सामान्य गति की तुलना में। अगर मिट्टी में पोषण नहीं है तो सूर्य इसे जला डालेगा। यही बात आपके और मेरे लिए भी है। अगर आपकी जड़ें उपजाऊ जगह में हैं, तब सौर ज्वालाओं से इंसानों को खिल उठना चाहिए। शायद यह 100% नहीं है, पर बहुत संभव है। इस बारे में मैं 80% सही हूं। यह थोड़ा इधर उधर हो सकता है। शायद 2023 के मध्य से 2024 के मध्य तक ये 12 महीने या कम से कम 9 महीने ये गतिविधि अपने चरम पर होगी। तो इस दौरान क्या हम दुनिया में अनुभूति लेकर आएंगे, या फिर दुनिया में आपदा, या फिर देश एक दूसरे पर मिसाइल छोड़ने लगेंगे? मैं नहीं जानता। मैं कुछ बहुत ही पॉजिटिव और अद्भुत होते हुए देखना चाहूंगा। तो ये सौर ज्वालाएं शायद लगभग 17 महीने पहले शुरू हुई, और इनकी तीव्रता बढ़ गई है। ये शायद और 4.5 साल तक चलता रहेगा। इस दौरान क्या इंसान अपने ऊपर त्रासदी ले आएंगे, या फिर वो अपने लिए अनुभूति और रूपांतरण लेकर आएंगे? ये इंसानों के हाथ में है। इसलिए कॉन्शियस प्लैनेट एक अभियान के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये, अगर आप जागरूक हैं तो ये एक बेहतरीन समय है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझें कि गर्मियों में ही ऐसा होता है जब सूर्य बहुत गर्म होता है। सारे पौधे एकदम खिल उठते हैं। वो जानते हैं कि सन की एनर्जी कैसे यूज की जाए। आप कहते हैं अरे बहुत गर्मी है। वैसे ठंड में भी आप शिकायत ही कर रहे थे, पर
अब कुछ नया है। हर मौसम आपको शिकायत के लिए कुछ नया देता है, चाहे ये जलवायु का मौसम हो या आपके जीवन का मौसम। आप हमेशा कोई शिकायत करते रहते हैं क्योंकि आप उसकी सवारी करना नहीं सीखते। तो अगले 12 महीने, 10 से 12 महीने मैं कहूंगा, शायद बहुत गर्म हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, निर्भर करता है कि पृथ्वी इसके जवाब में क्या करती है। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो इस धरती के जलाशयों से वाष्पीकरण की मात्रा भी ज्यादा होगी, खास तौर से महासागरों से, जो कि सबसे विशाल हैं। अगर पानी भाप बनेगा तो आपको क्या लगता है ये कहां जाएगा? मुख्य तौर से सबसे पहले ये बादल बनता है। तो अगर बादलों का निर्माण बहुत ज्यादा होगा तो फिर से ये पृथ्वी को ठंडा कर देंगे। पर एक चीज जो होगी वो ये कि जब बादल ऊपर उठते हैं तो वो बस वहां बने नहीं रहते, नहीं ऐसे ही गायब हो जाते हैं। उनका ज्यादातर हिस्सा नीचे आता है बारिश के रूप में। दुनिया के वो हिस्से जो काफी ठंडे हैं, वहां ये बर्फ के रूप में नीचे आएंगे। अगर जगह गर्म है तो वही चीज बारिश के रूप में आएगी। तो अगली गर्मियों में समशीतोष्ण जलवायु की जगहों के लिए शायद ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और कुछ हद तक हमारे लिए भी। यानी कि सालाना औसत जो बर्फ गिरती है, अगर इस बर्फ का 20% भी बर्फ के बजाय बारिश के रूप में नीचे आ गया तो मानव समाज के लिए अकल्पनीय त्रासदी हो जाएगी, खास तौर से शहरी क्षेत्रों के लिए। वैसे आप अभी भी ये देख ही रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपको मुंबई या दिल्ली में रहना है तो आपको अपनी कार के साथ एक नाव भी चाहिए। हेलो? क्योंकि ये हर साल होता है। अब ये 12 साल में एक बार नहीं होता, हर साल हो रहा है। तो वहां रहने के लिए आपको एक नाव भी चाहिए। जब इस तरह का कुछ हो रहा है तो इस धरती के लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने आप को सही स्थिति में ले आएं, ताकि ये एक्स्ट्रा फोर्स जो अभी इस धरती पर काम कर रहा है वो हमारे फायदे के लिए काम करे। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो दर्द होगा, मौतें होंगी, समस्याएं होंगी। कम से कम अगर हम सारी दुनिया को न भी बदल पाएं, यह भी असंभव नहीं होना चाहिए आज के कम्युनिकेशन के हिसाब से, क्योंकि आज से पहले कभी भी हम इतने लोगों के साथ संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी और सौर ज्वालाओं को यूज करके हम अगले 4.5 सालों को इंसानों के लिए जबरदस्त समय बना सकते हैं। पर अगर हम नहीं करते तो कम से कम समाज के कुछ हिस्से, पॉपुलेशन के कुछ हिस्से तो ऊपर उठ सकते हैं। मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आ गया है। कुछ हिस्से लाभ उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे। आप क्या करेंगे? आपको इससे लाभ उठाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें, कैसे इसका सकारात्मक ढंग से उपयोग करें, बजाय कि इससे बीमार हो जाएं। तो वो सब मेडिकल चीजें मैं उनसे बोलूंगा कि उसकी एक लिस्ट बना दें कि आपको क्या करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो चीजें हम बता देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, आप में से ज्यादातर लोग सूर्य क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब हम ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उन बेवकूफों को भी सिखाया जा रहा है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आप सही तरीके से इसे ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा में एक खास उल्लास रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो यह आपको दुर्बल बना देगा। तो एक आध्यात्मिक साधक के लिए आने वाला साल अच्छा होने वाला है। मैं इन 12 महीनों का लाभ उठाना चाहता हूं
कि ज्यादातर प्राण प्रतिष्ठाएं जो हमें करनी हैं, हम इस समय में पूरी करना चाहेंगे जब प्रकृति हमारे लिए अनुकूल है। वो जो जीवन के लिए फिट है, हर समय अच्छा समय होता है। जो जीवन के लिए फिट नहीं है, वो हमेशा ये देखता रहता है कि कौन सा अच्छा समय है, कौन सा बुरा है। अगर आप जीवन के लिए फिट हो जाएं, तो हर समय अच्छा समय होगा। आइए इसे संभव बनाएं। जब एक्स्ट्रा पावर हो, आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बिना जरूरी पावर के नहीं हो सकती, है ना? तो अभी ये ऐसी ही सिचुएशन है। धरती पर सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है और अगले साल 2 साल में ये और बढ़ने वाला है। जब ऐसा होगा तो हम या तो ध्वस्त हो सकते हैं या ऊपर उठ सकते हैं। ये मेरी इच्छा है कि हर कोई ऊपर उठे। जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए ताकि मानवता ऊपर उठे, क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा भी है उसे खुद से पैदा करना बहुत मुश्किल है और पूरी धरती पर इसका असर है।